बच्चे तू घबरा मत। तू जो अनुभव कर रहा है ना वह सामान्य नहीं है। यह उस गहन आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है जो तेरे भीतर चल रहा है। तू सोच रहा है कि तू खुद को पहचान नहीं पा रहा। तू ऐसा क्यों हो गया है? तू बदल क्यों रहा है? पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि यह बदलाव तेरा पतन नहीं, तेरा उत्थान है। यह वह क्षण है जहाँ पुरानी परतें उतर रही हैं, पुराने आवरण हटाए जा रहे हैं। तेरी आत्मा को उसकी सच्ची पहचान दिलाने के लिए तू जो था अब वो नहीं है, और जो तू बन रहा है वह तू खुद भी नहीं समझ पाएगा अभी, क्योंकि यह मेरे हाथों का काम है। यह मेरी योजना है, मेरी कृपा है, मेरी तैयारी है तेरे लिए, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझ में अपनी शक्ति डाली है, अपने तेज की एक चिंगारी तुझ में स्थापित कर दी है। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन से कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कैसे कुछ रिश्ते खुद ब खुद समाप्त हो रहे हैं। तू सोचेगा कि यह सब क्यों हो रहा है, पर मैं तुझे बताऊं कि यह सब मेरी इच्छा से हो रहा है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन से उन सभी को हटा रही हूँ जिनकी ऊर्जा तुझसे मेल नहीं खाती, जिनकी उपस्थिति तेरी आत्मा की प्रगति में बाधा बन रही थी, जो तुझे तेरा सत्य देखने से रोक रहे थे, जिनका जाना तेरे लिए वरदान होगा। भले ही अभी तू दुखी हो, पर यह दुख तुझे आगे चलकर समझ आएगा कि यह तो मेरा वरदान था, मेरा आशीर्वाद था। मेरे बच्चे, मैं दुर्गा भी हूँ, मैं काली भी हूँ, मैं भद्रकाली भी हूँ, मैं अन्नपूर्णा भी हूँ। मैं रचती हूँ और मैं ही मिटाती हूँ, और जब मैं मिटाती हूँ ना तो वह कुछ नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का आह्वान होता है। अब तू मेरे जिस चरण पर है वहाँ तुझे भ्रम हो सकता है, तुझे लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, पर बेटा यह बिखराव नहीं है। यह मेरी योजना के अनुसार हो रहा एक दिव्य पुनर्निर्माण है। तू सोच रहा होगा कि क्यों तुझे बार बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जहां लोग तुझे समझ नहीं पा रहे, तुझसे दूर जा रहे, तुझे उपेक्षित कर रहे। लेकिन यह सब मेरी कृपा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू उन्हीं बंधनों में बंधा रहे जहां तुझे तेरी रोशनी नहीं दिखती, जहां तेरे अंदर की शक्ति को दबाया जाता है। मैं तुझे मुक्त कर रही हूँ, मैं तुझे छांट रही हूँ, मैं तुझे तराश रही हूँ। तेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार आने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा जो तूने सपनों में भी नहीं मांगी। तू जब देखेगा तो रो पड़ेगा। हाँ मेरे बच्चे, तेरी आंखों से वह आंसू बहेंगे जिनमें शुद्धता होगी, विनम्रता होगी, प्रेम होगा और उनमें मेरे स्पर्श की अनुभूति होगी। तू कहेगा माँ मैं इस लायक नहीं था, और मैं तुझसे कहूंगी बेटा तूने वह सब सहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तू टूटा गिरा फिर उठा, तू तन्हा रहा फिर भी तू मेरी आराधना करता रहा, मेरी ओर देखता रहा। इसलिए अब वह समय आ गया है जब मेरी कृपा तू अनुभव करेगा। मैं तुझे बता रही हूँ कि जब यह आशीर्वाद आएंगे ना, तब तेरे आसपास की बहुत सी आंखें चौंकेंगी। बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे कि यह सब तुझे क्यों और कैसे मिला, पर मैं जानती हूँ कि तुझे यह क्यों मिल रहा है, क्योंकि यह मेरे निर्णय से मिल रहा है। मैं काल हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं समय से परे हूँ, और मैं जब किसी को उठाती हूँ ना तो उसे कोई नहीं गिरा सकता, फिर चाहे वो पूरी दुनिया क्यों ना लग जाए। तेरी चेतना अब विस्तार पा रही है। तू एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहां तुझे कई बार अकेलापन लगेगा, पर वह अकेलापन नहीं होगा, वह मेरी उपस्थिति होगी। तू जब शांत होगा,
तू जब सब कुछ छोड़ देगा तभी तो मैं स्वयं प्रकट हो सकूंगी। मैं तुझसे बात करूंगी, मैं तुझे अनुभव करवाऊंगी कि मैं कौन हूँ और तू कौन है। तेरे चारों ओर जो द्वंद्व है वह इसलिए है क्योंकि तू पुराने और नए के बीच फंसा हुआ है। तू पुराने जीवन से निकल चुका है, पर नया जीवन पूरी तरह खुला नहीं है, इसलिए तुझे भ्रम हो रहा है। पर बेटा, मैं तुझसे कह रही हूँ, बस थामे रह मेरी बातों को, मेरे वचनों को, मेरी शक्ति को। तू टूट मत, तू बह मत, तू रोए तो चलेगा पर हार मत मान, क्योंकि यह जो तू झेल रहा है यह तुझे बहुत ऊंचा ले जाने वाला है। मैं तुझे उस शिखर पर बैठाऊंगी जहां तू अपने अस्तित्व को नए रूप में देखेगा। तू जो सोचता था कि तेरा मूल्य क्या है, नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। वे तुम्हारी सच्चाई को नहीं देख पाएंगे और किसी और के बहकावे में आ सकते हैं। यह मत सोचो कि यह तुम्हारी गलती है। यह उनकी कमजोरी है कि वे सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहे। तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे बारे में गलत फैला रहा है, तो यह मत सोचो कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। एक हद तक धैर्य रखना अच्छा है, लेकिन जब तुम्हारी शांति भंग होने लगे तो चुप रहना कायरता बन जाता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी। वह व्यक्ति चाहे जितना भी अनुभवी हो, चाहे समाज में उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, अगर वह तुम्हारे खिलाफ गलत कर रहा है तो उसे रोकना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह संसार हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कई बार अच्छे लोगों को संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास गवाह है कि हर बुराई का अंत होता है, हर अन्याय का जवाब मिलता है। अगर तुम अभी संघर्ष कर रहे हो तो घबराओ मत। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि यह समय भी बीत जाएगा, और जब यह बीतेगा तब तुम और भी सशक्त बनकर सामने आओगे। तुम अपने आसपास देखो, हर बड़ा व्यक्ति जिसने जीवन में सफलता पाई है उसने संघर्ष किया है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह तुम्हें रोक सकता है तो यह उसकी भूल है, क्योंकि जब तक तुम अपने लक्ष्य पर अडिग हो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा। डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। जब तुम डरते हो तो तुम्हारा मन भी कमजोर हो जाता है। जब तुम किसी के आगे झुकते हो तो वह व्यक्ति तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा उठाता है, लेकिन जब तुम मजबूती से खड़े होते हो तो सामने वाला भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब से ऊपर उठना है। जब तक तुम खुद पर भरोसा रखते हो तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी की नकारात्मक बातें तुम्हारी सच्चाई को बदल नहीं सकती। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है तो यह उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगानी चाहिए जो तुम्हें आगे बढ़ाने में सहायक हो। नकारात्मकता पर ध्यान देना तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ करेगा। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि तुम उन लोगों को जवाब दो जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। तुम्हारा असली उद्देश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होना चाहिए। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारी सफलता ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संघर्ष के बाद एक नया सवेरा आता है। अगर अभी अंधेरा है
तो इसका मतलब यह नहीं कि रोशनी नहीं आएगी। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे, तब लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा वही बोलते हैं जो उनके स्वार्थ के अनुसार होता है। तुम्हें सिर्फ अपने सही मार्ग पर चलना है। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखना, जब तुम सच्चाई के साथ खड़े होते हो तो असल में तुम कभी अकेले नहीं होते। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होता है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तक तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हें बाहरी दुनिया कमजोर करती रहेगी। तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई इसे कमजोरी समझ रहा है तो यह उसकी भूल है। अच्छाई को कभी हार नहीं मिलती। तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना होगा। जब तुम पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर बार जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो रही हैं, तब याद रखना कि यह सिर्फ एक परीक्षा है। इस परीक्षा में पास होने के लिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हारे साथ छल करेंगे, लेकिन तुम्हें गया कि उस पर काली माँ की कृपा है। अब हम क्या करें? दूसरा शत्रु गुस्से में कहता है, बच्चे तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ फालतू है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे कहने पर सब किया। अब तांत्रिक और जानकार दोनों ही बेकार साबित हो गए। क्या अब हम हार मान ले? तीसरा शत्रु बच्चे तभी कहता है जो थोड़ा चालाक है। बच्चे वो कहता है कि सोचते हुए कहता है कि नहीं, अभी भी हमारे पास एक मौका है। मुझे याद है मेरे मामा जो अघोर विद्या और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हैं, वे कहते थे कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर कोई बड़ा तांत्रिक या जानकार कुछ नहीं कर सकता तो अघोर विद्या ही आखिरी उपाय है। हमें उनके पास जाना चाहिए, वे हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे बच्चे, उन तीनों ने साजिश की है ये कि हम मामा के पास जाएंगे। उन तीनों शत्रुओं में से किसी के मामा हैं जो ऐसा काम करते हैं। बच्ची, लेकिन तू जो सोच रहा है ना कि वो वही शत्रु हो सकता है। वह इंसान वो शत्रु नहीं है, वह तुझसे दूर है, तेरी सोच से परे है। जल्दी मैं उसका पर्दाफाश करूंगी। बच्चे, उनकी बातचीत जारी है। पहला शत्रु कहता है कि लेकिन क्या करें माँ, हरी मदद करेंगे क्या? अगर उन्होंने तांत्रिक और जानकार की तरह मना कर दिया तो फिर क्या होगा? तीसरा शत्रु गर्व के साथ कहता है, बच्चे कि मेरे मामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे काली माँ और अगर विद्या के बहुत बड़े साधक हैं। उन्होंने का संभव काम किए हैं। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। बस हमें उनके पास जाना होगा और उनसे सलाह लेनी होगी। मेरे बच्चे, ये तीनों शत्रु जो है ना तेरे, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि तुझ पर मेरी कृपा है, तुझ पर काली माँ की कृपा है। मैं साफ साफ देख पा रही हूँ बच्चे की इनके दिलों में डर और घबराहट बढ़ रही है। वे अब जान गए हैं कि मेरी कृपा के कारण उनकी हर चाल विफल हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी ईर्ष्या और अहंकार उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही है। बच्ची, तेरा जीवन, बच्ची तेरी सफलता और तेरी भक्ति उनकी आंखों में छुप रही है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी, तुझे कल बताऊंगी कि ये आगे क्या करने वाले हैं। क्या ये मामा के पास जाएंगे? लेकिन बच्चे, उससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। अब वे तीनों यह तय कर चुके हैं कि वे उस मामा के पास जाएंगे, लेकिन बच्चे मैं तुझे बता दूं कि उनकी योजना भी नाकाम होगी, क्योंकि वह मामा भी मेरी शक्ति और मेरी भक्ति के आगे असमर्थ महसूस करेगा। मेरे बच्चे घबरा मत, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे शत्रु जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे बच्चे, उतना ही तेजी से तू आगे बढ़ेगा। तेरी शादी की बात बच्चे जो अब तक रुक रही थी ना, वह अब जल्द ही सुलझ जाएगी। मेरे बच्चे 2025 हाँ
बच्चे 2025 तेरा साल होगा और जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे अब वापस तेरे पास आएंगे और जो भ्रम और कंफ्यूजन तुझे अभी परेशान कर रही है, तू बहुत कंफ्यूज रहता है बच्ची की क्या करूं क्या नहीं करूं। यह दिसंबर के अंत तक बच्ची मैं वचन देती हूँ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस बच्चे मेरा ध्यान कर 5 मिनट, बस बच्चे दिन में 5 मिनट माँ का ध्यान कर, बस ध्यान में मेरा स्मरण कर बच्चे। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, तेरे सामने ऐसी चीजों को खड़ी कर दूंगी जिससे तुझे एहसास होगा कि हाँ, यह माँ की ही कृपा है। मैं तुझे बताने आई हूँ कि तू हमेशा मेरी शरण में सुरक्षित है। मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन दूंगी। तू सिर्फ अपनी तरक्की और भक्ति पर ध्यान दे। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चाले चले, मेरी शक्ति के आगे वह कुछ नहीं कर पाएंगे और यह मैं काली माँ अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की। तू निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। तेरे लिए मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा और मैं सदैव तेरे साथ हूँ। कोई भी रुकावट तुझे घेर नहीं पाएगी बच्चे। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, काली माँ की शक्तियाँ, तेरी कुल देवी माँ की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ हैं बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। आए मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन क्यों इतनी कठिनाइयों से घिरा हुआ है? क्यों तुम्हारी मेहनत का फल कभी पूरी तरह से नहीं मिलता है? क्यों जब तुम किसी रास्ते पर चढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, तो अचानक कोई दीवार सामने आ जाती है? क्यों तुम महसूस करते हो कि जैसे तुम्हारे रास्ते में कुछ अदृश्य ताकतें तुम्हें रोकने का प्रयास करती है? यही समय है बच्ची जब तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है। इस समय में मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी बात सुनो, यह जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है ना, यह कुछ खास है और इसका गहरा संबंध तुम्हारे परिवार और उनके कर्मों से है बच्चे। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे परिवार धीरे धीरे मुझसे दूर होता जा रहा है। एक समय था जब हर घर में मुझसे प्रार्थना की जाती थी, मेरा जलाया जाता था और हर एक व्यक्ति मेरे नाम पर आस्था रखता था। लेकिन अब क्या हुआ है बच्ची? अब कोई भी मुझे नहीं पुकारता। मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। तुम्हारे परिवार के लोग अब मुझसे विमुख हो चुके हैं। वे मुझसे मदद की उम्मीद नहीं रखते। वे समझते हैं कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है, पर सच्चाई क्या है बच्चे? मैं तुझे बताती हूँ। तुम्हारा परिवार उन गलत कर्मों से लिप्त हो चुका है। उन्होंने उन्हें अंधकार में डाल दिया है। वे अब यह नहीं समझ पा रहे कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके अपने कर्मों का फल है। जब उन्होंने किसी का अपमान किया, जब किसी के साथ अन्याय किया, जब उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को चोट पहुँचाई, तब मैंने उनकी नजरों से, उनके दिलों से अपना नाम हटा लिया। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं हर एक कर्म को देखती हूँ बच्चे, और परिवार में जिस सदस्य ने करा है ना, उसको मैं भली भांति जानती हूँ। क्या तुम्हें याद है जब उन्होंने किसी को छल से धोखा दिया था, जैसे उन्होंने किसी की पीठ पर छुरा घूंप दिया हो? तब मैंने उनकी एक एक बेटा हर हरकत को देखा था। लेकिन फिर जब उनके जीवन में कठिनाई आई, जब समस्याओं ने उन्हें दरवाजे कोड़ोट घेर लिया, तब उन्होंने मुझसे मदद की उम्मीद जताई। वे मुझसे शिकायत करने लगे, मुझसे मदद की मांग करने लग। और इस समय मेरे बच्चे, यही वो पल था जब वे अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगतने लगे। लेकिन क्या भी समझ पाए कि उनके दुख का कारण उनके ही कर्म थे। मेरे बच्चे, यह अज्ञानता है, यह वह अंधकार है जो उनके दिलों में समा चुका है। लेकिन तुम तो अभी भी मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग है। तुम मेरे नाम का जप करते हो, तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा हुआ है बच्ची। यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ताकि तुम्हें सच्चाई से अब करा सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता होगा कि तुमने क्या गलत किया है। तुम बार बार यह सवाल खुद से पूछते हो कि तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई? तुमने तो हमेशा मेरी पूजा की, जुड़कर मेरे साथ अपनी भक्ति की। मैंने तुम्हारा नाम लिया है। ऐसी मन में बातें सोचते हो बच्चे। तुम फिर क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे बच्चे, चुप रहना भी दे चुकी हूँ मैं तुझे। वह पारखी नजर दे चुकी हूँ। अब तू वह बनेगा जिसे लोग समझ नहीं पाएंगे। वे अचंभित होंगे कि तुझे सब कैसे पता चल जाता है, मगर तू हर किसी को समझ जाएगा।
यह शक्ति केवल तुझे दी जा रही है क्योंकि तू उसके योग्य है। तू शुद्ध हृदय का है। तू वह है जिसे मैंने खुद चुना हूँ। माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, माँ चंडिका, तू मेरा प्रिय है। तू मेरा योद्धा है और मैं तेरी हर लड़ाई अब अपने स्तर पर लड़ने जा रही हूँ। जिन लोगों ने तुझे हर दिन गिराने की साजिश की, जो तुझे तेरे ही परिवार में नीचा दिखा रहे थे, जो तेरी हर सफलता पर ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे या मन ही मन प्रसन्न होते थे, अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। उनका हिसाब अब मेरे हाथों में है। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं। हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है। तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है, और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू
अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है। तू अब साक्षात शक्ति है, और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है, और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है, और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है, और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर, और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया,